Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरी सर आज क्लास 9th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्वों में से अंतिम तत्व लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है रस। रस के विषय में आज हम जानेंगे और आपके पाठ्यक्रम में जितने भी रस हैं, 2 रस हैं और उन 2 रसों की परिभाषा तथा उनके उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रस क्या होता है पहले जान लेते हैं। रस क्या होता है? रस किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि किसी काव्य को पढ़ने, किसी नाटक को देखने या सुनने, या फिर कोई अभिनय हो रहा हो, कोई एक्ट हो रहा हो, कोई प्ले हो रहा हो, कोई ड्रामा या फिर नाटक मंच पर उसका मंचन हो रहा हो, तो उसे देखकर हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? जब हम कोई नाटक देखते हैं या फिर कोई हास्य व्यंग्य वाली कविता सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो ऐसा हंसी मजाक वाला दृश्य हो, उससे उत्पन्न जो हमारे हृदय में गुदगुदी उत्पन्न होती है, जो हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। तो ये तो रही रस की परिभाषा, अर्थात किसी काव्य को देखने, नाटक को देखने या फिर कविता पढ़ते समय जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंगों के विषय में जान लेते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के जो अंग होते हैं वो रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है अनुभाव। ये 4 तत्व हैं। रस के ही 4 तत्व माने गए हैं। एक एक करके इनको देख लीजिए आप लोग कि ये कौन कौन से, इनकी परिभाषा क्या है। स्थायी भाव के विषय में पहले जान लेते हैं। स्थायी का मतलब होता है जो बिल्कुल स्थिर हो। हमारे हृदय में या प्रत्येक प्राणी के हृदय में कुछ जो भाव होते हैं वे सदैव स्थिर रहते हैं, लेकिन वो सुप्तावस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं। ऐसी परिस्थिति, जागने वाली परिस्थिति आती है तो वे जगते हैं, अन्यथा की स्थिति में जो अस्थायी भाव होते हैं वे सोए रहते हैं। जैसे जिस प्रकार से गेहूं को किसी बोरे में भर करके या चने को किसी बोरे में भरकर या किसी ऐसी चीज़ में भरकर जिसमें उसमें ना तो धूप लगे ना तो उसे मिट्टी प्राप्त हो, जिससे जल न प्राप्त हो, तब तक वह अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी प्रेम, करुणा, दया, हास्य, विस्मय, निर्वेद, घृणा, इस प्रकार के जो स्थायी भाव हैं वे सोए हुए अवस्था में रहते हैं और जब उपयुक्त अवस्था आती है तो वे जागृत हो जाते हैं। तो इसमें जैसे हमको घृणा कब उत्पन्न होती है या हमें क्रोध कब आता है, जब हमें कोई एब्यूज़ करता है, हमारे कोई रिश्तेदारों को एब्यूज़ करता है या हमारे गुरुजनों को अपशब्द कहता है तो हमें गुस्सा आती है। तो ये गुस्सा, हमारे हृदय में गुस्सा, प्रेम, दया, करुणा, ये सारे स्थायी भाव हैं हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। लेकिन वैसी स्थिति देख करके स्थिति पैदा होती है जब ये उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी सर्प को देख करके डर जाना। 24 घंटे हम नहीं डरते रहते हैं, लेकिन जब अचानक किसी सर्प को देखते हैं तो डर जाते हैं। तो डर क्या है? स्थायी भाव है। ये सोया हुआ था स्थायी रूप से, लेकिन सर्प को देख करके वो जो डर है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गए स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, क्योंकि रसों की संख्या जितनी है, रसों की संख्या 9 है, तो इनके स्थायी भाव भी 9 रखे गए हैं। विभाव क्या होता है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, जैसे सर्प को देख करके
हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है। तो डर जो है स्थायी भाव है, वो सर्प को देख करके उत्पन्न हुआ है। तो सर्प जो है वह विभाव है। उसके बाद आता है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे सर्प को देख करके हमारे हृदय में जो परिवर्तन हुआ, हमारे शरीर में जो परिवर्तन हुआ, सर्प को देख करके हमारे रोंगटे जो खड़े हुए, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को, थोड़ी देर के लिए उठते हैं फिर वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। ऐसे मनोविकार पानी के बुलबुले के समान होते हैं। जैसे पानी में बुलबुला उठता है और थोड़ी देर में ही वो मिट जाता है, फूट जाता है। उसी प्रकार से संचारी भाव होते हैं जिनकी संख्या 33 मानी गई, 33 मानी गई है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और विभावों की संख्या 2 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है और अनुभावों की संख्या 4 मानी गई है। 4 अनुभव माने गए हैं। तो ये सटीक जो गणना है ये है। संचारी भाव मैंने बताया कि अस्थिर होते हैं, बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम किसी सर्प को देख करके हमारे हृदय में जो परिवर्तन होता है, अर्थात हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं या हमें पसीना आ जाता है, वो क्या होता है? अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए रोंगटे खड़े होते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, अपने पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो इसे ही हम संचारी भाव कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम में जो रस हैं वो कौन कौन से रस हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो रसों की संख्या है वो 2 रखी गई है। पहला जो रस हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है उसे हम देख लेते हैं कि पहला जो रस है वह कौन सा रस है। तो हम यहाँ पर अपने पुस्तक में देखते हैं। पहला जो रस आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस। और दूसरा जो रस है वह वीर रस है। श्रृंगार रस रखा गया है। श्रृंगार रस को श्रृंगार रस है पहला। इसे रसों का राजा कहा जाता है। सभी रसों में ये महत्वपूर्ण है। ये रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का राजा, अर्थात रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज, अर्थात रसों का राजा। इसकी जो परिभाषा है उसे मैं बता देता हूँ। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक संयोग होता है, एक संयोग रस, और दूसरा है वियोग रस। संयोग रस जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है, नायक और नायिका दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और ये जो रसराज है, रसों का राजा है श्रृंगार रस, उसके 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग रस में नायक और नायिका के मिलने की दशा का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ संयोग रस होता है। संयोग रस का उदाहरण देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवहन हंसाए, दैन कहे नट जाए। अर्थात बातों के लालच में जो राधा हैं, जो गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा करके रख देती हैं और सौगंध खाती हैं कि मैंने, भगवान श्री कृष्ण से सौगंध खाती हैं कि मैंने तुम्हारी मुरली को, तुम्हारी बांसुरी को नहीं चुराया है। लेकिन वे अंदर ही अंदर हंसती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि गोपियों ने मुझसे बात करने के लिए ही मेरी बांसुरी को छुपाया है। वे बांसुरी को जब राधा से या उन गोपियों से मांगते हैं तो वे देने से मना कर देती हैं। दैन कहे नट जाए, देने के लिए कहते हैं, नट जाए अर्थात मना कर देती हैं, देने से मना कर देती हैं। दूसरा जो इसी का भाग है वो वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका के बिछड़ने अर्थात विरहावस्था का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, विरह की अवस्था में होते हैं, इसीलिए इसे विरहावस्था या विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार कहा जाता है। इसका जो उदाहरण है बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, इसका उदाहरण है बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। बिनु गोपाल बैरन, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय। बिनु गोपाल क्या हो गया? बैरन भई कुंजय।
बिना गोपाल के, बिना भगवान श्री कृष्ण के जो बगीचे हैं वे क्या हो गए? कुंज। कुंज में होता है बगीचा। बिन गोपाल, गोपाल माने श्री कृष्ण, बैरन माने दुश्मन, भाई कुंज, कुंज ने बगीचे। बिना भगवान श्री कृष्ण के जो बगीचे हैं ये कैसे हो गए हैं? दुश्मन के समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका के विरह में जो बगीचा है वह कैसा लग रहा है? बैरी के समान, दुश्मन के समान काटने को दौड़ता है। तो ये वियोग श्रृंगार होगा। उसके बाद जो अगला रस है आपके पाठ्यक्रम में वो है वीर रस। हमारे अंदर वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह हमारे अंदर है, लेकिन जब किसी कार्य को करने के लिए हम उत्तेजित होते हैं तो तभी इस वीर रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे आपके उसमें पाठ्यक्रम में वीर रस ही है। तो वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले रस को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। वीर रस का उदाहरण हम देख लेते हैं। वीर रस का उदाहरण क्या है? वीर रस की परिभाषा तो हमने सुन ली कि जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। और इसे उदाहरण के तौर पर अगर हम व्यक्त करें, उदाहरण इसका लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा बुंदेले बुंदेले हर बोलो के, बुंदेले हर बोलो बोले, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये उदाहरण है, ये वीर रस का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। या फिर जो वीर रस के और उदाहरण है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, या मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, समर में युद्ध में मैं निस्ताज से डरता नहीं। या फिर ये जो मैंने उदाहरण बताया, ये बुंदेले हर बोलो, ये सारे उदाहरण हैं। इसमें से आप कोई वीरता संबंधी उदाहरण लिख सकते हैं। तो आज इस वीर रस के साथ ही जो रस नामक तत्व था काव्य सौंदर्य का, इसी के साथ काव्य सौंदर्य के तत्वों का समापन होता है। अगले वीडियो में हम संस्कृत के प्रथम चैप्टर को, संस्कृत के प्रथम पाठ को लेकर हम आपके समक्ष अनुवाद लेकर उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत
के प्रथम पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।